Finally, it's day 10 of our foundation series, and today we are covering a very interesting unit and also a new unit, that is communication of paper 1. अगर हम बात करें, हमने अभी तक रिसर्च एप्टीट्यूड और टीचिंग एप्टीट्यूड के बेसिक्स फाउंडेशनल हमने सारा पढ़ लिया है. अब हम कम्युनिकेशन जो हमारी नई यूनिट है पेपर 1 की, उसके बारे में हम अपना फाउंडेशनल बेस बनाने जा रहे हैं. तो अभी फाउंडेशन सीरीज डे 10 तक में हमने टीचिंग एप्टीट्यूड के 2 वीडियोस और टीचिंग एप्टीट्यूड के 3 वीडियोस और रिसर्च एप्टीट्यूड के 2 वीडियोस, ऐसा करके 5 वीडियो में हमने उसका बेस कवर कर दिया है. अब कम्युनिकेशन की बारी है, और अगर पेपर 2 आपका इंग्लिश है तो पेपर 2 के भी हमने चीज़ें डिस्कस की हैं, लाइक ड्रामा, ट्रेजेडी, पोइट्री एंड ऑल. ठीक, उसमें भी धीरे धीरे आपको चीज़ें मिलती रहेंगी, बट हमारा अभी फोकस है कि पहले हम पेपर 1 को प्रायोरिटी देके ख़त्म करें. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द थिंग. और अगर हम बात करें, आज हमारा सबसे पहले मोटिव रहने वाला है प्रोसेस ऑफ बैरियर्स को समझना, जिसके मैं आपके लिए अगेन कलरफुल ग्राफिक्स के साथ इंटरेक्टिव फ्लो चार्ट्स वगैरह सारी चीज़ें एक कंप्लीट कवरेज फॉर्म में लेके आए हैं. और यूजीसी नेट PYQs भी हैं, जिससे आपको पता रहे कि हम जो पढ़ रहे हैं वही आ रहा है. लाइक हम समझेंगे कम्युनिकेशन क्या होता है, उसकी प्रोसेस क्या होती है, एलिमेंट्स क्या होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं, बैरियर्स क्या होते हैं, उन बैरियर्स के टाइप क्या हैं. तो सारा बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, जिससे आपका बेस स्ट्रॉन्ग होने वाला है. सबसे पहले हम बात करें कम्युनिकेशन क्या होती है. तो कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन, आइडियाज़, थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस बिटवीन 2 और मोर पीपल थ्रू अ कॉमन सिस्टम ऑफ सिम्बल्स, साइंस और बिहेवियर. हम अपनी जो इन्फॉर्मेशन, आइडियाज़ को एक्सचेंज कर रहे हैं, उस प्रोसेस को क्या कह रहे हैं? कम्युनिकेशन. हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, वो क्या है? कम्युनिकेशन. अब आजकल जो बहुत डिमांड में कम्युनिकेशन स्किल्स, तो कम्युनिकेशन वही है. इसकी खासियत क्या है कि ये 2 वे प्रोसेस है. सेंडर रिसीवर दोनों का इन्वॉल्वमेंट रहेगा. आप 2 लोग मिलके आपस में बात कर सकते हो ना, केवल एक इंसान कम्युनिकेशन नहीं कर सकता ना. पर्पज़ इज़ टू क्रिएट शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग. हम बात करके कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर रहे होते हैं, और ये वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है. और इट हैपन्स इन कंटेक्स्ट लाइक फिजिकल, सोशल एंड कल्चरल. इट इन्वॉल्व्स एनकोडिंग एंड डिकोडिंग ऑफ मैसेजेस. हमने कुछ कहा वो आपने समझा, आपने कुछ कहा वो हमने समझा. इंक्लूड्स फीडबैक्स फॉर इफेक्टिवनेस. समझ रहे हो इफेक्टिवनेस कहाँ से आती है? फीडबैक से, जो आपको भी देना चाहिए. ठीक, वाई कम्युनिकेशन मैटर्स. अब कम्युनिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? इंसान अपना अपना काम कर रहा है, फिर भी क्यों पड़ रही है ज़रूरत? इसलिए पड़ रही है क्योंकि जैसे हम देखें वर्क प्लेस पे, तो हम टीम कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी कर रहे हैं, जिससे हम मैनेजर की जो इंस्ट्रक्शंस हैं उन्हें फॉलो कर रहे हैं. तो वो सारी चीज़ें क्या है, वर्क प्लेस पे हमें ज़रूरत पड़ती है. कम्युनिकेशन की बात करके ही तो हम चीज़ें कर पाएंगे. एजुकेशन में, पर्सनल में, सोशल में, सारी जगह कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल है. रिमेंबर, कम्युनिकेशन इज़ कंप्लीट ओनली व्हेन द मैसेज इज अंडरस्टूड बाय द रिसीवर इन द वे सेंडर इंटेंडेड. जो इंटेंट है सेंडर का, अगर वो समझ लिया रिसीवर ने, तो कम्युनिकेशन कंप्लीट है, वरना कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं है. ठीक है, अब हम देख रहे हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस. कम्युनिकेशन इज़ अ सिस्टमेटिक प्रोसेस विद मल्टीपल इंटरकनेक्टेड एलिमेंट्स. इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं. आओ हम देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट्स हैं. सबसे पहले हमारे पास जो है वो है सेंडर. सेंडर जो मैसेज भेजेगा, एनकोडिंग उसकी होगी, जिस वो एक चैनल के थ्रू जाके डिकोड होगा, और वहाँ से वो रिसीवर के पास पहुँचेगा, और रिसीवर से वापस क्या जाएगी? फीडबैक, जो डिकोड होके चैनल के थ्रू, नॉइज़ के थ्रू एनकोडिंग होके सेंडर के पास जाएगी. तो अब अभी इतना याद रखो कि आपके पास सेंडर है, जो एनकोडिंग हो रही है एक चैनल के थ्रू, किसके पास? डिकोडिंग होके रिसीवर के पास पहुंच रही है, और इनकोडिंग और चैनल के बीच में एक नॉइस आ रही है. अभी सारी चीज़ें बहुत आराम से पढ़ेंगे, आराम से समझाएंगे, तब आ जाएगी. अब फ्लो समझते हैं. सेंडर कौन है? सोर्स हमारा, जो इनिशिएट कर रहा है कम्युनिकेशन. सेंडर क्या कर रहा है? हमारी कम्युनिकेशन को इनिशिएट कर रहा है. एनकोडिंग क्या हो रही है? उस आइडियाज़ को, जो कन्वर्टिंग आइडियाज़ इनटू सिंबल, वर्ड्स, जेस्चर्स, उस आइडिया को हम एनकोड कर रहे हैं कि वो कहना क्या चाह रहा है. चैनल इज़ द मीडियम
पाथ थ्रू विच मैसेज ट्रेवल्स, कुछ भी मीडियम हो सकता है. डिकोडिंग इज रिसीवर इंटरप्रेट्स द सिम्बल्स इन वर्ड्स. डिकोडिंग इज वॉट इज डिकोडेड, कि क्या कहा. एनकोडिंग इज हम अपना आइडिया भेज रहे हैं. कन्वर्टिंग आइडियाज इनटू सिम्बल्स वर्ड्स, हमारे पास जो भी आइडिया आया वो हमने वर्ड्स के थ्रू किसी को भेज दिया. डिकोडिंग इज वो इंटरप्रेट कर रहा है उन वो सिम्बल्स वर्ड्स को, कोई कहना क्या चाह रहा है. रिसीवर जो रिसीव कर रहा है, इंटरप्रेट कर रहा है मैसेज को. फीडबैक रिसीवर का रिस्पॉन्स. नॉइस कोई भी ऐसी इंटरफेरेंस जो मैसेज को डिस्टॉर्ट कर रही है, वो क्या हो गई हमारी नॉइस. इसमें हमारे पास अभी ये जो 3 मॉडल आप मेजरली पढ़ रहे हैं, वैसे और भी हैं जो हम आपको बाद में पढ़ाएंगे, बट अभी ये आप इतना याद रखो, ये 3 मॉडल आपके लिए ज़रूरी हैं. लीनियर मॉडल, इंटरैक्टिव मॉडल, ट्रांजैक्शनल मॉडल. लीनियर मॉडल में क्या हो रहा है, लाइक इट इज़ प्रपोज्ड बाय शैनन वीवर मॉडल. इसको शैनन वीवर मॉडल भी बोलते हैं, जिसमें 1 वे कम्युनिकेशन हो रहा है और फीडबैक नहीं हो रही है, सिंपल. अभी अगर आपको ये दिक्कत लग रही है तो अभी आप इसको स्किप कर सकते हो, इस वाले पार्ट को, मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि ये चीज़ें हम डिटेल्ड में आगे भी पढ़ेंगे. बस आप अभी ऐसा नाम जान लो कि एक लीनियर मॉडल होता है, इंटरेक्टिव मॉडल होता है, ट्रांजैक्शनल मॉडल होता है, जो अलग अलग लोगों ने दिया है, लाइक शैनन वीवर, शिक्राम या वर्डलैंड. ठीक, किसी में 1 वे है, किसी में 2 वे है, किसी में साइमल्टेनियस है, और टाइप बहुत सिंपल, बेटर, मोस्ट रियलिस्टिक, जो अभी आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है. अभी आप बस ये देखो कि एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होते हैं. ठीक, वो बस आपको एक ओवरव्यू के लिए दे दिया, क्योंकि जो भी लोग कम्युनिकेशन पढ़ते हैं उनका होता है कि इसमें तो बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, ये होते हैं, इसलिए बस ओवरव्यू के लिए हमने आपको दिखा दिया कि हाँ हमको भी मालूम है कि होते हैं, हमें पढ़ाने हैं. बट द थिंग इज कि वी विल टीच यू, रिलैक्स. एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो हमारे पास है सबसे पहले सेंडर, डेट इज सोर्स या कम्युनिकेटर, जो मैंने आपको बताया कि जो इनिशिएट करता है प्रोसेस को बाय फॉर्मुलेटिंग एंड ट्रांसमिटिंग अ मैसेज. उसके पास कोई ना कोई आइडिया होगा जो एनकोड करेगा मैसेज को सिंबल्स में, एक अप्रोप्रिएट चैनल चूज़ करेगा कि व्हाट्सएप के थ्रू भेजूँ, कि इंस्टाग्राम के थ्रू भेजूँ, कि चिट्ठी से भेजूँ, कि मेल भेजूँ. ठीक है, शुड बी क्लियर एंड क्रेडिबल, मस्ट अंडरस्टैंड द रिसीवर्स कॉन्टेक्स्ट. ठीक, इतनी बात याद रखोगे. ठीक है, आगे बढ़ाऊँ. मैसेज. मैसेज क्या होता है, द इंफॉर्मेशन और द आइडिया और थॉट दैट द सेंडर वांट्स टू कन्वे टू द रिसीवर. जो चीज़ हम कन्वे करना चाह रहे हैं वो क्या है, मैसेज है. हम अपनी बात किसी को कहना चाह रहे हैं वो क्या है, मैसेज है. ये वर्बल भी हो सकती है, नॉन वर्बल भी हो सकती है, क्लियर होनी चाहिए, कॉन्साइज होनी चाहिए, रेलिवेंट होनी चाहिए रिसीवर के लिए, और चैनल को मैच कर रही होनी चाहिए, कंटेन बोथ कंटेंट एंड इमोशन. आगे बात समझ में. मुझे लगता नहीं है आपको इतना डेप्थ में पढ़ने की, ये मतलब समझाने की ज़रूरत है एनकोडिंग या मैसेज या सेंडर या रिसीवर, बट फिर भी मैंने सारा चीज़ें डिटेल्ड में रखी हुई हैं कि अगर कोई पहली बार भी पढ़ रहा है तो उसको पढ़ के ही समझ आ जाएगा, इन केस अगर वो मेरी आवाज़ नहीं भी सुनेगा. Encoding is the process of converting ideas, thoughts into communicable form like words, सिम्बल्स, जेस्चर्स. तो जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपको भूख लग रही है, लाइक, है ना, तो वो एक थॉट है, लेकिन आप उसमें उस थॉट को कैसे बोलोगे, एनकोड कैसे करोगे. तुम उसको बोलोगे आई एम हंग्री, तो ये क्या किया आपने, अपने मैसेज को एनकोड किया, या फिर आप अपना पेट से रहोगे, नॉन वर्बल एनकोडिंग करोगे सिम्बल्स के थ्रू, है ना. तो डैट इज एनकोडिंग. चैनल की अगर हम बात करें, जो हम कह रहे हैं जो कि मीडियम होता है, द पाथ और मीडियम थ्रू विच एनकोडेड मैसेज ट्रेवल्स फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर. अगर मैं इसके टाइप की बात करूँ तो ये वर्बल हो सकता है, रिटन हो सकता है, विजुअल हो सकता है, और नॉन वर्बल हो सकता है. ठीक, इतनी बात समझ आ रही है. वर्बल में कैसा हो सकता है, फेस टू फेस हो सकता है, लाइक फ़ोन, वीडियो कॉल. कॉम्प्लेक्स डिस्कशंस जहाँ पे हो सकते हैं, अगर हमें कॉम्प्लेक्स डिस्कशंस करने हैं तो हम प्रेफर करते हैं फेस टू फेस या वीडियो कॉल पे. रिटन में क्या है, ईमेल है, लेटर है, एसएमएस है, रिपोर्ट से, जहाँ पे हम फॉर्मल कम्युनिकेशन को प्रायोरिटी दे रहे होते हैं. विजुअल में हम चार्ट, वीडियोस, इमेजेस के थ्रू डेटा प्रेजेंट कर रहे होते हैं, और नॉन वर्बल में हम बॉडी लैंग्वेज या फेशियल एक्सप्रेशंस को देख के इमोशनल कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं. मान लो आपको अपनी बात कही नहीं जा रही है बट आप रो रहे हो, तो डैट इज यूजिंग द फेशियल एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज, जहाँ पे हम इमोशनल कम्युनिकेशन कर रहे हैं. डिकोडिंग इज द प्रोसेस बाय विच रिसीवर इंटरप्रेट्स एंड अंडरस्टैंड द एनकोडिंग मैसेज. जो भी आपने मैसेज भेजा,
उसको जो रिसीवर इंटरप्रेट कर रहा है, जो समझ रहा है, वो क्या है? डिकोडिंग. Receiver assigns meaning to symbols influenced by receiver knowledge and experience can lead to different interpretations affected by कॉन्टेक्स्ट कल्चर एंड क्रिटिकल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन. आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई ही होगी. और अगेन ये जो बोल्ड वर्ड्स हैं, मैं हर वीडियो में यही बताती हूँ कि ये जो हमने बोल्ड में लिख रखे हैं, इसका मतलब ये है कि ये आपको नहीं भूलने हैं. यही आपके कीवर्ड्स हैं जो आपको काम आएंगे. ठीक. इन केस अगर आप इस पूरी वीडियो से सीरीज से नहीं जुड़े हैं तो यू शुड ज्वाइन, हैव अ रीस्टार्ट. और प्लेलिस्ट पड़ी हुई है चैनल पे, आप स्टार्टिंग से देख लो. अभी बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि 2-4 घंटे का कंटेंट नहीं पड़ा है. 15-15, 20-20 मिनट का पड़ा हुआ है. यू कैन ईजिली गो थ्रू दैट. ठीक. रिसीवर की बात हम कर रहे हैं जिसको मैसेज मिलना है, जो हमारी डेस्टिनेशन है. इट रिसीव्स एंड इंटरप्रेट्स द मैसेज, मे हैव डिफरेंट परसेप्शन, शुड बी अटेंटिव एंड active, provides feedback to complete cycle. Their understanding determines communication success. ठीक. रिसीवर क्या करता है? फीडबैक प्रोवाइड करता है. फीडबैक क्या है? द रिस्पॉन्स और रिएक्शन ऑफ द रिसीवर बैक टू द सेंडर. इट कंप्लीट्स द कम्युनिकेशन. जो अब देखो, कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हो रहा है? जब फीडबैक मिल रही है. तो यू शुड ऑल्सो गिव द फीडबैक ऑफ द कंटेंट यू आर सीइंग. पॉजिटिव भी हो सकती है फीडबैक, निगेटिव भी हो सकती है, न्यूट्रल भी हो सकती है, या फिर नो फीडबैक हो सकती है, साइलेंस, नो रिस्पॉन्स, लाइक यू डू. न्यूट्रल जहाँ पे एक्नॉलेजमेंट है बट ओपिनियन नहीं है, इट्स लाइक आई सी ओके. नेगेटिव में क्या है? डिसएग्रीमेंट है, रिजेक्शन है, जहाँ पे इंसान बस सर हिला दे रहा है, नो है ना. पॉजिटिव में एग्रीमेंट है, एक्सेप्टेंस है, जहाँ पे बच्चा बोल रहा है हाँ यस, या फिर कोई पॉजिटिव फीडबैक दे रहा है. अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है नॉइस की. अब यहाँ जब नॉइस की बात आ रही है तो बच्चों जो उड़ती हुई चीज़ें पढ़ रहे होते हैं उनको वो लगता है कि नॉइस बताया, ये नहीं बताया कि ये किस चैनल में आई थी, किस चैनल में नॉइस इंट्रोड्यूस हुई थी. तो बेटा, हम फाउंडेशन सीरीज़ में हम आपको बेसिक चीज़ें अभी बता रहे हैं, हम आपको हाई लेवल का एकदम नहीं पहुंचा रहे हैं कि आपको हम बताएं. जब हमने आपको चैनल ही ढंग से नहीं पढ़ाए हैं अभी, तो हम आपको ये क्यों बताएं कि नॉइस किस चैनल में आई है? पहले आप जान तो लो नॉइस होता क्या है. अभी आप नॉइस देखोगे तब आपको पता लगेगा कि कितना कंप्रीहेंसिवली हमने इसके टाइप वाइज आपको हम बताने वाले हैं. सो जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस. ओके. Any disturbance or barrier that interferes with the communication process and prevents the message from being understood correctly. कोई भी ऐसा डिस्टर्बेंस या बैरियर जो आपके कम्युनिकेशन प्रोसेस में आपका मैसेज क्लियरली अंडरस्टूड कराने में जो भी बैरियर बन रहा है, मतलब कोई भी एक डिस्टर्बेंस हो गई, कोई भी हमारा बैरियर हो गया. जैसे मैं अगर ये आपको रिकॉर्ड करके डाल रही हूँ तो इसमें आपको बहुत सारी बैकग्राउंड नॉइस आ सकती है ना. लाइक मेरे को अभी खांसी है तो क्या है? नॉइस. ठीक. फॉर एग्जाम्पल फिजिकल नॉइस हो सकती है, ट्रैफिक, साइकोलॉजिकल नॉइस हो सकती है, प्री कॉन्सेप्शन, सेमेंटिक नॉइस, लैंग्वेज डिफरेंसेस, टेक्निकल नॉइस, पुअर नेटवर्क. अब ये जो एग्जाम्पल लिखे हैं आप हल्के में ले सकते हो, बट लेट मी टेल यू कि PYQs ऐसे ही बनते हैं जहाँ आपकी नॉलेज चेक की जाती है. टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन हम अगर देखें ऑन द बेस्ड ऑन मोड, तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं वर्बल, रिटन, नॉन वर्बल, विजुअल. वर्बल में क्या होगा? हम जो चीज़ें बोल रहे हैं लाइक मीटिंग्स, फ़ोन, प्रेजेंटेशन, जिसकी इफेक्टिवनेस बहुत हाई होती है, इंस्टेंट फीडबैक मिलते हैं. रिटन में हम रिटन सिंबल्स का यूज़ करते हैं लाइक ईमेल्स, रिपोर्ट्स, लेटर्स, वो परमानेंट रिकॉर्ड के लिए अच्छे हैं. नॉन वर्बल में हम बॉडी लैंग्वेज या जेस्चर्स की बात कर रहे होते हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस की बात कर रहे होते हैं, पिक्चर्स की बात कर रहे होते हैं, पोस्चर्स की बात कर रहे होते हैं, और जो इफेक्टिवनेस उसकी वेरी हाई होती है क्योंकि वो इमोशन कन्वे कर रहा होता है. विजुअल की अगर मैं बात करूँ तो इमेजेस, ग्राफिक्स आ जाते हैं, जहाँ पे चार्ट, वीडियो, इन्फोग्राफिक्स की मदद से हम आपको ईजी अंडरस्टैंडिंग्स के थ्रू हाई इफेक्टिवनेस गेन कर सकते हैं. जैसे आपको ये कलरफुल दिख रहा है तो आपका मन लग रहा होगा, अभी ये ब्लैक एंड वाइट होता तो आपका उतना मन नहीं लगता कंपैरेटिवली, है ना. बेस्ड ऑन डायरेक्शन अगर हम देखें तो डाउनवर्ड है, अपवर्ड है, हॉरिजॉन्टल है और डायगोनल है. और डाउनवर्ड में क्या है कि सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट जा रहा है. ये आया है अभी जल्दी में, समझ रहे हो. डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या है?
जहाँ पे सुपीरियर से बॉस एम्प्लॉय को ऑर्डर दे रहा है। ठीक, अब वर्ड में क्या है, सबॉर्डिनेट टू सुपीरियर, जहाँ पे एम्प्लॉय बॉस को रिपोर्ट दे रहा है, फीडबैक दे रहा है, यहाँ ऑर्डर नहीं दे रहा है। ध्यान से देखो क्या लिखा है। हॉरिजॉन्टल में जहाँ सेम लेवल पीएस पे बात हो रही है, कलीग टू कलीग, एंड डायगोनल इज लाइक डिफरेंट लेवल्स एंड डिपार्टमेंट। लाइक आपका साइंस डिपार्टमेंट वाला आर्ट्स डिपार्टमेंट के स्टाफ से बात कर रहा है, साइंस डिपार्टमेंट का मैनेजर आर्ट्स डिपार्टमेंट के स्टाफ से बात कर रहा है, तो एक लेवल भी कम हुआ और डिपार्टमेंट भी अलग हुआ, तो वो क्रॉस फंक्शनल क्या हुआ, डायगोनल। बेस्ड ऑन फॉर्मेलिटी अगर हम देखें तो हम जान रहे हैं कि ऑफिशियल होते हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन में नेचर क्या होगा, ऑफिशियल होगा, ऑफिशियल चैनल्स होंगे, रिकॉर्डेड होंगे या डॉक्यूमेंटेड होंगे, स्पीड उसकी स्लो होगी। और फॉर एग्जांपल वी हैव ऑफिस मेमो या रिपोर्ट्स, फ्लेक्सिबिलिटी रिजिड। बट वहीं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में हम कुछ भी कैजुअल बात कर लेते हैं। इसमें आपको इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए ये चैनल थोड़ा सा याद रखना है, ग्रेप वाइन, इनफॉर्मल में ग्रेप वाइन। कैजुअल टॉक, नॉन डॉक्यूमेंटेड, फास्टर, फॉर एग्जाम्पल चैट, कॉफ़ी ब्रेक, टॉक, और ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। अब आए हमारे कम्युनिकेशन बैरियर्स कि एक्चुअली में क्या बैरियर बन रहा है, क्या ऑब्स्टिकल ला रहा है, क्या हिंड्रेंस ला रहा है। तो कम्युनिकेशन बैरियर्स आर ऑब्स्टिकल्स और हिंड्रेंसेस प्रिवेंट इफेक्टिव एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़। हमारी बात को डिस्टॉर्ट कर सकता है, ब्लॉक कर सकता है। तो कुछ तरह के बैरियर्स होते हैं, लाइक लेट मी टेल यू, इट कैन बी कल्चरल, साइकोलॉजिकल, फिजिकल, ऑर्गेनाइजेशनल और सीमेंटिक। ठीक, अब आओ यहाँ पे देख लेते हैं इम्पैक्ट रेटिंग। ये चार्ट दिया हुआ है तो आई गेस आप समझ पा रहे होगे कि बात क्या होने वाली है। बट हाँ, ये समझो कि फिजिकल क्या है। फिजिकल इज लाइक जहाँ पे इन्वायरमेंटल ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं। सीमेंटिक जहाँ पे लैंग्वेज या मीनिंग्स आ रहे हैं। Semantic is related with language and meaning. Physical is related with environmental obstacles. Psychological is related to mental states and attitudes. जो भी इंसान ने प्री कॉन्सेप्शंस बनाए होते हैं उसके हिसाब से इंसान समझता है। Organizational is structure and hierarchy. Cultural is different backgrounds. ठीक, अब टाइप्स ऑफ बैरियर्स अगर हम देखें तो हमने ये फिर से डिटेल्ड में लिया हुआ है। हम नहीं चाहते कि हम आपको ऊपर ऊपर पढ़ाएं, आपको दिखना चाहिए एसेंस की ये फाउंडेशनल है। ठीक, फिजिकल या इन्वायरमेंटल बैरियर्स की अगर हम बात करें, बैरियर्स अराइजिंग फ्रॉम फिजिकल इन्वायरमेंट। जो फिजिकल इन्वायरमेंट से हमारे बैरियर्स निकल रहे हैं वो क्या होंगे, फिजिकल या इन्वायरमेंटल बैरियर्स, लाइक नॉइज, डिस्टेंस, टेक्निकल प्रॉब्लम्स, पुअर एनवायरमेंट, फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन या टाइम कंस्ट्रेंट्स। नॉइज़ में हमने मान लिया बहुत ज़्यादा साउंड है, ट्रैफिक है, मशीनरी है, कुछ भी, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा पास है, बहुत ज़्यादा पुअर सिटिंग अरेंजमेंट, ये सारे बैरियर्स तो ही हैं हमारे कम्युनिकेशन में। कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं बैठा है, और तो कैसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगी, है ना। पूरा इन्वायरमेंट है, फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शंस हैं या टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल वी हैव ट्राइंग टू हैव अ फोन कन्वर्सेशन इन नॉइजी मार्केट और पुअर वीडियो क्वालिटी इन ऑनलाइन मीटिंग ड्यू टू वीक इंटरनेट। जब बच्चे को आंसर देना होता है तो उसकी वीडियो क्वालिटी अपने आप ख़राब हो जाती है ऑनलाइन मीटिंग्स में, है ना। बेसिक परेशानी है। सिमेंटिक लैंग्वेज वेरियर्स की अगर मैं बात करूं तो वेरियर्स कॉज्ड बाय लैंग्वेज डिफरेंसेस, जैगरेंट और अनक्लियर सिंबल्स। ऐसा जो लैंग्वेज रिलेटेड हो। सिमेंटिक में मैंने क्या कहा, जो लैंग्वेज रिलेटेड हो, तो इसमें क्या होंगे, लैंग्वेज के डिफरेंसेस होंगे, जैगरेंट या टेक्निकल टर्म्स होंगे, पुअर वोकैब होगी, एम्बिगस वर्ड्स होंगे, पुअर ग्रामर, और एसेंट या फिर प्रोनाउंसिएशन में कोई ना कोई दिक्कत आ रही होगी। लाइक अ डॉक्टर यूजिंग अ मेडिकल जैगरेंट विद द patients who does not understand the word biannual, meaning both twice a year और every 2 years, है ना। डॉक्टर की भाषा वैसे भी किसी को समझ नहीं आती है, तो वहाँ पे क्या आ रहा है, लैंग्वेज वेरियर, सिमेंटिक वेरियर। साइकोलॉजिकल वेरियर जहाँ पे हमने आपको बताया है, जो भी वे मेंटल स्टेट, इमोशंस, एटीट्यूड्स, परसेप्शन जो भी बनाए हुए होते हैं लोगों ने पहले से, वो साइकोलॉजिकल वेरियर की तरह काम करते हैं। लाइक अच्छा भला इंसान अगर उसको स्ट्रेस एंग्जाइटी है तो आप उससे कितनी भी अच्छी भली बात कह लो, उसको वो उल्टी ही लगेगी, निगेटिव ही लगेगी, है ना। तो स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, एंगर इमोशन है, प्री मैच्योर इवेल्यूशन है, प्रेजुडिस, स्टीरियोटाइप्स है, या फिर लैक ऑफ
टेंशन या फिल्टरिंग या ईगो, ये सारी चीज़ें अगर हैं तो इमोशनल बैरियर कहीं ना कहीं आ रहा होगा. फॉर एग्जाम्पल वी हैव एन एंग्री एम्प्लॉय माइट मिस इंटरप्रेट कंस्ट्रक्टिव फीडबैक एज क्रिटिसिज्म और समवन विद स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल व्यूज इग्नोरिंग अपोजिट व्यू पॉइंट्स. तो अगर कोई कहीं पे अंधभक्त बना हुआ है, आप कितनी भी सामने वाले की कहानी बता दो, कमियां बता दो, पर वो अपनी अंधभक्ति में वो चीज़ नहीं समझ पाएगा, है ना. तो दैट्स द इमोशनल बैरियर. ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, जिसको हम स्ट्रक्चर बैरियर भी कहते हैं, उसमें क्या है, वो स्ट्रक्चर या रूल्स या पॉलिसीज के वजह से आता है, लाइक कॉम्प्लेक्स हियरार्की, इंफॉर्मेशन ओवरलोड, स्टेटस डिफरेंसेस, रिजिड रूल्स, पुअर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर या टाइम प्रेशर. फॉर एग्जांपल, अ जूनियर एम्प्लॉय हैज अ स्टेटिंग to share ideas with the CEO due to status gap or message getting distorted as it passes through 5 management levels. अब कोई एम्प्लॉय अपनी बात बॉस तक पहुंचाने चाह रहा है, लेकिन उसके हियरार्की लेवल में 5 लोग और हैं बीच में, तो वो बात कुछ पहुंचाना चाह रहा होगा, पहुंचेगी कुछ. तो डैट इज ऑर्गेनाइजेशनल या स्ट्रक्चर बैरियर. कल्चरल में क्रॉस कल्चरल हो सकता है, डिफरेंट लैंग्वेज हो सकती है, डिफरेंट कस्टम्स हो सकते हैं, आई कॉन्टेक्ट नॉर्म्स हो सकते हैं, जहाँ पे कहीं पे आई कांटेक्ट करना रेस्पेक्टफुल होता है, कहीं पे रूड होता है, टाइम परसेप्शन हो सकता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन स्टाइल डिफरेंसेस हो सकते हैं, और सोशल एटिकेट्स भी हो सकते हैं, डिफरेंट नॉर्म्स ऑफ पोलाइटनेस है. लाइक इन वेस्टर्न कल्चर थम्स अप इज पॉजिटिव, बट इन मिडल ईस्टर्न कंट्रीज इट इज़ ऑफेंसिव. या फिर ईयर्स नॉटिंग डिफर्स, इंडियन शेक हैंड्स साइडवेज फॉर यस. ठीक है, तो ये सारे कल्चरल डिफरेंसेस आते हैं. अगेन मेरे को इतना डीप में बताने की ज़रूरत नहीं थी, बट मैं बता रही हूँ ना, तो समझा रही हूँ, तो समझो, एटलीस्ट चीज़ें जानो कि क्या है इसके अंदर. अगर मैंने ये 5 चीज़ें लिखी हैं तो क्यों लिखी हैं, 5 कह रही हूँ, अगर ये सारी लिखी हैं तो क्यों लिखी हैं, कोई कारण होगा ना, इसलिए लिखी हैं. चलो, अब हम कोई कंपैरिजन एक बार देख लेते हैं, जो कि हाँ मेरा फेवरेट पार्ट रहता है कि सारी चीज़ें एक जगह पे पहुंचा दो, है ना. फिजिकल में क्या है, इन्वायरमेंट. सिमेंटिक में क्या है, लैंग्वेज. साइकोलॉजिकल में क्या है, मेंटल स्टेट. ऑर्गेनाइजेशनल में क्या है, स्ट्रक्चर. कल्चरल में क्या है, बैकग्राउंड. इतनी चीज़ें याद रहेंगी. अगर इतने याद रहेंगे तो आप एग्जाम्पल या फिर सॉल्यूशन हिंट अपने आप बना लोगे. नहीं बना रहे हो तो वीडियो एक बार यहाँ पे पॉज करो और देखो, पढ़ो लिखा क्या है, क्योंकि कथा नहीं चल रही है कि मैं आपको बस बोलती जा रही हूँ और आप बस ईयरफोन लगाए या वीडियो चलाए बैठे हो, है ना. अब बात करते हैं, अगर हमारे पास इतने सारे वेरियर्स हैं तो हम इन्हें ओवरकम कैसे करेंगे. तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में कॉन्शियस एफर्ट्स तो चाहिए होते हैं. एफर्ट्स तो आप हर जगह डाल रहे होगे, है ना, फेज ही ऐसा है. तो आइडेंटिफाई एंड ओवरकम वेरियर्स. तो यहाँ पे आप सिंपल लैंग्वेज यूज़ करो, एक्टिव लिसनिंग को प्रेफरेंस दो, फीडबैक प्रोवाइड करो, एम्पैथेटिक रहो. एम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक में मेरे को डिफरेंस आपको मालूम ही होगा, बट एक बार कमेंट डाउन कर दो, मेरे को भी पता लग जाए कि आपको मालूम है. एक राइट मीडियम का यूज़ करो, एक ट्रस्ट बिल्ड करो, कल्चरल सेंसिटिविटी को ध्यान में रखते हुए रिस्पेक्ट करो डिफरेंसेस, और राइट टाइमिंग हो गया, या फिर क्लैरिफिकेशन देखो कि कैसे हम मिसअंडरस्टैंडिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं, हटा सकते हैं. मिसअंडरस्टैंडिंग जितनी कम होगी उतना अच्छा इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा. अगेन पॉज द वीडियो एंड रीड इट वंस. अब यहाँ आया 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जो आपके लिए ज़रूरी है, जो आपको याद रखना है. ठीक, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन. पता है इन नोट्स का तरीका क्या है, मैं आपको बताती हूँ. आपको मैं बहुत बेसिक चीज़ बता रही होंगी, आपको लगेगा आपको सब आ रहा है, चीज़ें समझ आ रही हैं. उसके बीच में मैं आपको थोड़ी सी एक लेवल अप चीज़ डाल दूँगी, जिससे आप ये नहीं सोचोगे कि हाँ अरे क्या दे दिया. आपको उसके साथ आप पेसअप रहोगे और आपको ये भी समझ आएगा कि अच्छा 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन है, तो हमको इसमें याद रखना है क्लियर, कॉन्साइज, कॉन्क्रीट, करेक्ट, कोहेरेंट, कंप्लीट, कोर्टियस. ठीक, सबसे पहली बात कैसे याद रखना है. अगर हम किसी से बात कर रहे हैं, हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहली बात हम क्लियर रहेंगे, अपनी लैंग्वेज को जितना सिंपल हो सकता है रखेंगे, कॉन्साइज रखेंगे. ये नहीं कि एक चीज़ समझाने के लिए आप 10 मिनट ले रहे हो. ब्रीफ रखोगे, कॉन्क्रीट रखोगे, फैक्ट्स और फिगर्स होंगे, तभी तो सामने वाला आपकी बात सुनना पसंद करेगा.
करेक्ट होगी, इन्फॉर्मेशन आपकी करेक्ट होगी, ये नहीं कुछ भी बता रहे हो, ग्रामर प्रॉपर होगी, कोहेरेंट होगी, जहाँ पे लॉजिकल फ्लो ऑफ आइडियाज़ हो रहा होगा, और कंप्लीट होगी अपने आप में। इस सब के साथ कोर्टियस जो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो होगी कि आप पोलाइट और रिस्पेक्टफुल टोन में होगे। ये नहीं आप तू तड़ाक करके कोई चीज़ किसी से बात करना चाह रहे हो और आप सोच रहे हो इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो रहा है। इसके कुछ टिप्स हैं जो आपको एक बार पढ़ने चाहिए। सो अगेन पॉज द वीडियो, go through this once, like for sender, for receiver, जनरल टिप्स क्या होती हैं, लाइक आई कांटेक्ट मेंटेन रखो, बॉडी लैंग्वेज ठीक रखो, पेशेंट रहो, काम रहो, डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करो और अपनी टोन को फॉलो अप में रखो। ठीक आ रहा है? कुछ डू और डोंट्स हैं जो मैंने आपको अभी बताए हैं। आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन, रिस्पेक्ट कल्चरल डिफरेंसेस, गिव कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। ठीक, अब हमारा आज का लास्ट पार्ट, लाइक वी आर डिस्कसिंग द PYQs, और अब की बार भी मैंने आंसर्स नहीं दिए हैं। प्रीवियसली वीडियोस में आपको आंसर्स मिलते जा रहे थे बट इस बार नहीं दिए हैं। इससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर आपकी पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रही है, आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, आपसे चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो आई वॉन्ट टू टेल यू कि वी हैव डिज़ाइंड अ प्लानर फॉर यू, जहाँ पे आप डेली प्लानर कर सकते हो, लाइक दिस। वेट, आई विल शो यू। हाँ ठीक है, ऐसा करके आप प्लानर ले सकते हो, ये जहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिल रही होंगी एक अच्छे वे में। रिवीजन ट्रैकर भी है, मॉक टेस्ट ट्रैकर भी है, जहाँ पे आपको ये चीज़ें मिलेंगी। ठीक, सब्जेक्ट वाइज ऐसा करके सारी चीज़ें मिलेंगी। अगर आपको ये चाहिए तो आप उसके में चैनल के लिंक पे जा सकते हो, चैनल पे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन। ओके, कमिंग बैक टू द PYQs वी आर हैविंग टुडे इन कम्युनिकेशन। ये देखो जून में मेरे बनाए हुए नहीं है। इन कम्युनिकेशन प्रोसेस कन्वर्टिंग आइडियाज़ इनटू सिंबल इज कॉल्ड। अपने आइडियाज़ को आप सिंबल्स में कर रहे हो कन्वर्ट, तो वो क्या कहलाएगा? एनकोडिंग, डिकोडिंग, फीडबैक या चैनल। चैनल क्या होता है? जिसके थ्रू हम भेजते हैं। फीडबैक क्या होता है? जो रिसीवर देता है। डिकोडिंग क्या होता है? जो भी आइडियाज़ आए होते हैं उसको जो हम डिकोड कर रहे होते हैं, इंटरप्रेट कर रहे होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? एनकोडिंग। सीधी सी बात है, आता है आपको। सेकेंड क्वेश्चन वी आर हैविंग विच इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। कौन सा नहीं है कम्युनिकेशन प्रोसेस का? सेंडर, मैसेज, बैरियर या फीडबैक। बैरियर नहीं है, सेंडर, मैसेज, फीडबैक तो है ना। या सिमेंटिक बैरियर्स, अब आपको सिमेंटिक पढ़ते ही लैंग्वेज याद आना चाहिए और लैंग्वेज देख के आपको लैंग्वेज लगा देना चाहिए, आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ग्रेपेवाइन कम्युनिकेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ईज। ये मैंने आपको अभी हाईलाइट करके बताया था, है ना, बताया था ना। चलो इसका आंसर मेरे को कमेंट डाउन करो, फोर्थ वाला। फॉर्मल, इनफॉर्मल, वर्टिकल या रिटन, कौन सा है? द मोस्ट इफेक्टिव वे टू ओवरकम कम्युनिकेशन बैरियर इज, कौन सा सबसे ज़्यादा इफेक्टिव वे है कम्युनिकेशन बैरियर को? लाइक यूजिंग टेक्निकल जैकरिंग, एक्टिव लिसनिंग, स्पीकिंग लाउडली, अवॉइडिंग फीडबैक। अब इफेक्टिव करना है तो फीडबैक को अवॉइड नहीं कर सकते हो, तेज तो नहीं बोलोगे, काम रहोगे, तो एक्टिव लिसनिंग इसका आंसर हो गया। विच मॉडल ऑफ द कम्युनिकेशन इंक्लूड्स फीडबैक। कौन से मॉडल में फीडबैक है? अभी मैंने आपको मॉडल्स जो हैं डिटेल्ड नहीं पढ़ाए हैं, बट इतना तो ओवरव्यू दिया है कि आप ये वाला आंसर कर पाओ। इसमें मैं आपसे कोई नाम नहीं पूछ ले रही हूँ, बट ये पूछ रही हूँ कि फीडबैक किस में आ रहा है। ठीक, इसका आंसर कमेंट डाउन करो। साइकोलॉजिकल वेरिएंस में क्या आएगा? साइकोलॉजिकल आया, सबसे पहले आपको एक वर्ड याद आना चाहिए। कौन सा वर्ड याद आना चाहिए? कमेंट डाउन करो। ठीक, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशन। डाउनवर्ड नीचे की तरफ आ रहा है, तो नीचे की तरफ कैसे आएगा? सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। ठीक, और अगर अपवर्ड होगा तो किधर जाएगा? और हॉरिजॉन्टल होगा तो किधर जाएगा? और ऐसे मैं बोल रही हूँ तो आपको अपने आप दिमाग में आना चाहिए। हॉरिजॉन्टल बोल रही हैं तो ऐसे ऐसा होगा, वर्टिकल बोल, हाँ वो अपवर्ड बोल रही हैं तो ऐसा ऐसा होगा, डाउनवर्ड बोल रही हैं तो ऐसा ऐसा होगा। ठीक, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या आते हैं? ये बहुत इजी से क्वेश्चन मुझे लगता है, अब आप वो फाउंडेशनल बेस कवर करने के बाद ये सारी चीज़ें कर लोगे, है ना। तो चलो इसके आंसर्स आप मेरे को कमेंट डाउन करो और अपना स्कोर भी कमेंट डाउन करो कि आप कितना कर पा रहे हो। ठीक, हाँ ये 20 क्वेश्चन है।
ये अब ये मुझे यू कैन स्क्रीनशॉट दिस, या फिर एक बार वीडियो पॉज करके देख के बताओ मेरे को, आप बता लोगे, आई नो। ठीक, इज इट विजुअल क्लियरली नाउ? ऐसे करके बताओ। ये हमारे सारे आंसर्स हैं जो नहीं दिखाने हैं। आपको एक रिविजन एग्ज़ाम टिप है, जो कि हमारा बहुत ही प्यारा सेगमेंट होता है हर लेक्चर में, जिसमें हम देखते हैं कि जैसे कि हमने कम्युनिकेशन प्रोसेस पढ़ी है, तो उसमें लीनियर हमने देखा है, सेंडर, एनकोडिंग, चैनल, डिकोडिंग, रिसीवर, फीडबैक विद नॉइज अफेक्टिंग ऑल। वेरियस हमने अलग अलग टाइप के पढ़े, इन्वायरमेंटल के, फिजिकल, सेमेंटिक, साइकोलॉजिकल, ऑर्गेनाइजेशनल, कल्चरल, ये सारी चीज़ें हमने कई बार पढ़ ली हैं, जो मैंने बहुत कायदे से समझाई हैं। 7 एलिमेंट्स हमने पढ़ लिए हैं, 7 C's पढ़ लिए हैं, 5 वेरियस टाइप्स पढ़ लिए हैं, कम्युनिकेशन टाइप पढ़ लिए। आपको पता नहीं लगा होगा कि आपने क्या क्या पढ़ लिया, बट यू हैव स्टडीड ऑल दिस, जो कि आपका कम्युनिकेशन का बेस है। तो अगर आप कम्युनिकेशन का बेस अच्छा करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को बस एक बार और देखना और आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक मेरे को इसको कमेंट डाउन करो, और अगर चैनल से अभी तक नहीं जोड़े हो तो जोड़ो, अपने साथियों को भी जोड़ो। ओके, गुड लक।